हाँ, एनसीईआरटी में मैंने आपको काम दिया था। आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे। इतना याद रखना कि जब तक कोई स्ट्रांग कैलकुलेशन नहीं होगी मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। मैं आपकी कैलकुलेशन आपसे ही करवा करके चेक करूंगा। ठीक है, जब तक स्ट्रांग कैलकुलेशन नहीं हो। तो सबसे पहले आपका नई बुक में कौन सा पॉइंट है? 12.1 और ओल्ड बुक में 13.1 से पहले के सॉल्व एग्जाम्पल में कोई डाउट हो वो पूछो। दो मैंने करा दिए थे, एक आध छोड़ दिया था ना। एग्जाम्पल सेकंड। और एग्जाम्पल सेकंड ना। ठीक। एक बुक दे दो बीच में। एग्जाम्पल सेकंड पे सभी लोग ध्यान दें। द डेकोरेटिव, अब मैं लिख नहीं रहा हूं क्वेश्चन, अपन सबके पास बुक है। द decorative block shown in figure 12.7 or 13.7 is made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is cube with the edge 5 centimeter and hemisphere fixed on the top has diameter 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. हाँ अर्षिता, गुड इवनिंग। अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। बेटा, शेप एंड सॉलिड पुरानी बुक है तुम्हारे, उसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम 13 है कि 14 है? बता बेटा हर्षिता। तेरी बुक में सरफेस एरिया वॉल्यूम 13 चैप्टर है कि 14 चैप्टर है हर्षिता? 13.1 से पहले का सॉल्व एग्जाम्पल सेकंड कर रहे हैं हम। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो, तुम्हें अपने आप हर चीज समझ में आएगी। लेट अस सपोज कि ये क्यूबॉइड क्यूब है। मान लो कि ये एक क्यूब है, इसके ऊपर मेरा ये हाथ एज अ हेमिस्फीयर है। ढक्कन खोल के देना। एक तरीके से ये हेमिस्फीयर है। इसका मतलब क्या है कि
टोटल अगर मैं सरफेस एरिया हटा दूं, निकाल लूं, इधर फिगर ध्यान में, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लूं, इसके ऊपर मैंने ये मंदिर देखे हैं आपने, मंदिर होने के बाद ऊपर की तरफ कर्व आकार होता है, ठीक है, तो बेसिकली आपने जो सर्कुलर एरिया है वो हटाया है, उसकी जगह हेमिस्फेयर लगाया है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मैं इसमें बना रहा हूं, मंदिर के प्रांगण के नीचे आप जाके खड़े हो जाओ एक बार, आपके चारों तरफ के वॉल है और ऊपर की तरफ कर्व शेप होता है, जिसे अपन गोल पार्ट करते हैं मेन सभागार में ऊपर की तरफ देखते वक्त। तो बेसिकली वो क्या हुआ, वो उसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, और बाहर का जो, भाई आप समझे इसमें, तो ये वाला एरिया तो आएगा ना स्क्वायर में, ये वाला एरिया आएगा कि नहीं आएगा, जो टॉप का स्क्वायर है, हाँ या ना? इसके नीचे वाला एरिया नहीं आएगा, बट ये वाला कर्व सरफेस एरिया आएगा टोटल सरफेस एरिया में। छुटकी नहीं समझ में आई ना? जैसे मान लो इसी रूम में है, अब अगर अपन ने बॉक्स बना रखा है तो फिर इसके ऊपर वाला एरिया अपन को लेना पड़ेगा, अगर ऊपर की तरफ अपन ने सर्कुलर कर रखा है तो इसका बेस का एरिया हटा कि नहीं हटा, और वो एरिया कितना है, ये वाला, ये हटेगा ना, ये कटेगा ना? समझ में आ रही है बात? इन दैट केस यहां पर है टोटल सरफेस इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया कवर्ड by base of hemisphere on the top of cube plus surface area of hemisphere। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 6 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है ना, 2 आर है मेरे पास 4.2, तो आर की वैल्यू है 2.1, तो एरिया कवर्ड बाय बेस ऑफ द हेमिस्फीयर मतलब पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मींस 2 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, कोई बात नहीं बिटिया, तो हम बताने के लिए बैठे हैं ना। ये ना तो करके आया ना लिख रहा है, कहाँ किया ये वाला क्वेश्चन? किया क्या है ये तो बताएगा मुझे, केवल देख के नोट किया है ना? सही से, क्योंकि अभी मैं अगले क्वेश्चन में यहाँ बुला दूंगा। चले आगे, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, वो मैं नहीं करूंगा जल्दी।
तुम्हें ये पता तो चलना चाहिए पाई आर स्क्वायर क्यों ऐड कर रहे हो और क्यों सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो वो हटाओगे ना, तो हटाने के लिए तो माइनस करेंगे ना। अरे कोई चीज कर क्यों रहे हैं ये तो पता चलना चाहिए। सीधे मैं तो ऐड कर दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐड किया, बस इसलिए लिखा है। चले आगे। तो कर क्या रही है, पूरा लिख रही है, क्या कर रही है। 13.1 पुरानी बुक में और नई बुक में 12.1। प्रॉब्लम्स बोलो। और कुछ। तेरे फोर्थ का आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख। हाँ अर्षिता बोल। क्वेश्चन 8। मैच हो रहा है ना, आंसर एग्जैक्टली है क्या ये बता दे इनको। क्या है, फोर्थ का आंसर मैच नहीं हो रहा। आपको पाई लेना है जब तक ना दिया जाए 22/7। अ क्यूबिकल ब्लॉक, इधर, a cubical block 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of solid. क्या समझ रही। सही तो बताया है तूने, ये करना है, डन है। जो क्वेश्चन अभी कराया है वही तो है ये। जो क्वेश्चन अभी कराया तो मैं सीधे आंसर लिखता हूं। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखें तो टीएस से क्या होगा, क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr², हाँ या ना। अब ये ग्रेटेस्ट हेमिस्फेयर के लिए तुम सोचना एक बार के लिए कि ग्रेटेस्ट हेमिस्फेयर यही तो आ सकता है जब इसका 2r जो है वो 7 हो। यस और नो। हाँ, अब गलती पकड़ में आ गई। आपसे कहा गया है ग्रेटेस्ट हेमिस्फेयर,
तो ग्रेटेस्ट हेमिस्फेयर एंड पॉइंट से ही तो उठ सकता है, हाँ या ना? ये पूरे चीज को कवर करेगा, इससे बड़ा हेमिस्फेयर आ नहीं सकता। अब आर की वैल्यू आपके पास आ गई है, A7 है ही, तो 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, एग्जाम्पल 5। A hemispherical depression is cut off from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equals to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. नहीं, आंसर तो मैच की बात की चीजें हैं, पहले तुम क्वेश्चन तो समझो। A hemispherical depression is cut off from one face of the cubical block. Diameter L of the hemisphere equals to the edge of the cube. किसमें? किसका? ये तो L के टर्म में है। अरे L के टर्म में दे रखा है भाई, क्वेश्चन पढ़। एग्जैक्ट तो वैसे ही नहीं आएगा। पहले इधर इधर ध्यान देना सभी लोग। आइसक्रीम को जब निकाला जाता है, भाई शादी ब्याह में आइसक्रीम खाया है, वो पूरे बॉक्स में से निकाल के देते हैं ना, तो जब वो निकालते हैं तो भी तो एक सरफेस एरिया बनता है, हाँ या ना? वो क्या कह रहे हैं इस चीज को समझना। ये है आपका क्यूबिकल बॉक्स एल। अब वो ये कह रहे हैं कि हम एक डिप्रेशन मतलब अंदर की तरफ लाएंगे, तो जिसका जो डायमीटर है वो इस लेंथ के इक्वल है, मींस 2r इज L। अब जब आप यहां से एक हेमिस्फेयर को नीचे लाएंगे तो ये भी तो रेडियस के जितना अंदर जाएगा, रेडियस का मतलब है L/2। तो यहां का ये हेमिस्फेयर जो अंदर जाएगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट,
ऊपर ये सर्कुलर है, हाँ या ना? समझने की कोशिश करो। आ गया। इधर इधर आके खड़ा हो, पकड़। दम है ना पकड़ने में? अब समझना, जब हेमिस्फेयर अंदर जाएगा, खड़ा कर, तो एक तो ये 5 पार्ट बनेंगे। हेमिस्फेयर अंदर आया है ना, मतलब ये सर्कुलर पार्ट हटेगा, ये सर्कुलर पार्ट हटेगा, और ये वाला हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस आएगा। समझ में आई कि नहीं आई? पहले जब आपने गुंबज बनाया था तब भी ऐसा ही हो रहा था, बस ऊपर लेके जाने की बजाय अब हम उसको अंदर लेके आ गए, कढ़ाई। तो वही तो कह रहा हूं, उसको इसके ऊपर डाल दे, इतने साइज की कढ़ाई का डाल दो, तो यो बन जाएगा आपका। भगोना डाल लो। अरे हाँ या ना? समझ में आई नहीं आई? नहीं आई? इन दैट केस देखो, बेसिक फिगर 3-4 ही हैं। मैंने पहले भी कहा है, तसल्ली से क्वेश्चन को रीड आउट करो। एक बार बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया, बेसिक फिगर समझ में आ गया ना, तुम्हें सब समझ में आएगा। और मैं हर चीज बताने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर अपन बात करेंगे टीएसए पे, तो 6a² माइनस वही πr² प्लस 2πr²। बात फंडामेंटल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता। क्यों? ये वाला कर्व्ड एरिया आ रहा है ना, कि ये निकाल रहे हो? अरे तो निकालने के बाद भी तो ये बच रहा है। आइसक्रीम निकालने के बाद अंदर का सरफेस एरिया नहीं बचेगा क्या? मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि आइसक्रीम निकालते हो तो कैसे निकालते हो। वॉल्यूम में अंतर आएगा, सरफेस एरिया तो चाहे ऊपर लाओ चाहे नीचे लाओ, वो तो वही आएगा। तो निकालना, हाथ से निकाल, देख हाथ वाले ने कर्व दिया कि नहीं दिया। ये तो आएगा ना कर्व, तेरा वॉल्यूम निकल रहा है, यहां वॉल्यूम ऐड हो रहा है, यहां वॉल्यूम निकल रहा है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया तो आ ही रहा है ना। तू सोच, आइसक्रीम की ब्रिक, कुछ मत सोच, घर पे लाई आइसक्रीम की ब्रिक, चम्मच से तूने निकाला, तो स्कूप तो बाहर निकल गया, लेकिन उसने एक कर्व बनाया कि नहीं बनाया? तो टीएसए में वो कर्व्ड एरिया शामिल होगा कि नहीं होगा? बस स्कूप वाला वॉल्यूम में अंतर आएगा। तो अब ये आ जाएगा तुम्हारा 6l² प्लस πl/2 का होल स्क्वायर। क्या आंसर का फॉर्मेट क्या है? पाई की वैल्यू रखवाइए, क्या है? हाँ हाँ, वो तो देख लें आंसर में क्या है रे। 13.2 ना? हाँ, तो l²/π के टर्म में ही आंसर है ना। पहले तो 4 एलसीएम ले लो। अब देख, तूने अभी सोचा ना, पहले नहीं समझ में आया, फिर सोचा तो समझ में आया, इतना ही अंतर है। मान ले कि कोई बच्चा माइंड ब्लॉक कर दे, अब मैं कैसे समझाऊं उसको? मैं तो यही समझा सकता हूँ ना कि ये निकाल रहा हूं। क्या समझा दो, बता तो दो।
तो मैं अब तक क्या बोल रहा हूँ, तब तो तुम उस वक्त ये बोल रहे थे कि सर सीधा ही प्लस पाई आर स्क्वायर कर दो। तो ये इस क्वेश्चन में भी वही है। अब समझ रहा है नेता बनने का तरीका। बेसिक एक एक बेसिक नहीं लगी ना बेटा, तो 2 + 2 4 ही होंगे, 3 + 1 4 नहीं हो पाएगा फिर। कई बार बच्चे अपने आप को होशियार और टीचर को बेवकूफ समझते हैं। हाँ सर, किया ना है। अच्छा बेटा जी, कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर नहीं बना ये? अरे लिख ले। -पाई r² प्लस पाई r 2 पाई r² इज इक्वल टू पाई r², और आर की वैल्यू रख दी है। ओ भाई तू लिख क्यों नहीं रहा? बस, अभी डिस्कशन नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन। A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each other of its end. The length of entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. ये तो मैंने बता दिया था। एंटायर लेंथ कितनी दे रखी है मुझे? 14 mm। और डायमीटर दे रखा है मुझे, तो एक तरीके से ये रेडियस ही तो है और ये रेडियस है, तो ये लेंथ कितना बना? ए बी सी डी। ए बी इज 14 - 2r and your 2r is 5, 9 mm। अब सी एस से निकालना है, टी एस से निकालना है ना। सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस
2 CSA of hemisphere. तो ये होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, मीन्स अगर आप देखें तो 2 पाई आर कॉमन निकल गया, h प्लस 2r बच गया. h है आपका ए बी विच इज 9 mm. So this is 2 into 22 by 7 into r का मतलब 5 by 2 into 9 plus 5. यार देख 2.5 तो लिखेंगे, 2 मिनट शांति से कर तो ले. मैं 2.5 लिखूंगा, तू कहेगा 5/2 लिख सकते हैं क्या? अगर तो आंसर में थोड़ा डिफरेंस तो आएगा, 0.2 का ही डिफरेंस आएगा. लेकिन जब वो कह रहे हैं कि आप पाई 22/7 लें, तो हम 3.414 क्यों लेंगे? फिर वही, जब वो कह रहे हैं कि ये लो तो वो लो, अदरवाइज बॉल टीचर के हाथ में होगी. हाँ सर. दिख रहा है ना, वो तेरे साथ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, उसकी सबके साथ प्रॉब्लम है हर चीज में बोलने की. तुझे लगा कि तेरे साथ हो रही है. समझे अनुकृति? अब हर चीज में सर और वो बोलने है ना उसकी आदत. चले आगे. एर्थ क्वेश्चन. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter, diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and as same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid in nearest centimeter. सेम है. आप वॉल्यूम तो हटाओगे लेकिन उसका सरफेस एरिया तो छोड़ जाओगे. तेरे यही आया था क्या? 2.4 समझो. और ये डायमीटर है 1.4.
मीन्स रेडियस है 0.7। अब किया क्या जा रहा है, ये फिर वही है स्कूप। देखो, अगर तुम एक जगह समझोगे तो तुम हर जगह समझोगे। जो कोन है, अब हमारी क्या हुई, क्या गौरांगी छोटी सी थी, ठीक है, थोड़ा इसको शौक था कि भाई आइसक्रीम आइसक्रीम खाऊंगी, ठीक है, तो मम्मी ने एक बड़े से कंटेनर में आइसक्रीम बनाई और गौरांगी क्या हुआ, उसी में कूद गई पूरा ही खाने के लिए, ठीक है। अब पापा ने इसको खींच के निकाला। अब टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो पहले तो आउटर सरफेस एरिया, अब गौरांगी बाहर निकाली गई है तो उसने वो जो हाथ फैला करके पूरा भर रखा था मुट्ठी तक, ठीक है, जो जीभ से खा रही थी वो एक अलग, ठीक है। फिर जो निकाला, तो जो गौरांगी का सरफेस एरिया है, उस शेप की लड़की उसमें बनी हुई नजर आएगी ना, तो उसका सरफेस एरिया भी तो निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? नहीं समझ में आई बात? नहीं है बात? ठीक आ रही भाई। किसी सॉलिड में आप क्या करो, ऐसा सॉलिड, रुक, ठोक पीट करके अपन एक तरीके से, मान लो अपन ने एक बड़ा सिलेंडर ले रखा है, उसमें से इसको ठोक करके पास करा दिया, तो इसके रेडियस जितना उस पूरे उसमें इनर सरफेस एरिया बनेगा कि नहीं बनेगा? तो टोटल सरफेस एरिया में आउटर प्लस इनर दोनों काउंट होगा कि नहीं होगा? बस इतना सही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स लेते लेते चैप्टर खत्म कर लूंगा। अब आपने कौन बाहर निकाला है, कौन बाहर निकाला है, बात समझ में आ गई? नहीं आई? नहीं आई? तो अरे हर्षिता, बात समझ में आई नहीं आई? तो टीएस से क्या होगा? तो एक मिनट, अपन को करना क्या है? हाँ, अरे भैया एर्थ करा रहा हूं। कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। तो हम भाई कॉनिकल कैविटी हटा रहे हैं ना, तो एक तो सीएसए ऑफ, अरे रुक जा, सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। तो अभी तक समझ ही नहीं पा रहा है भाई। तो बॉटम मैंने ऐड कहाँ किया है? मैंने सिलेंडर का सीएसए लिया है कि टीएसए लिया है? समझ आ रही है बात? बाहर के सिलेंडर का सीएसए, टॉप का कोन मैंने यहां से काटा है, तो कोन का ये बेस तो गया ना, ये बेस डायमीटर तो गया। तो अब जब मैंने ये लिया है, तो ये कोन का सीएसए आएगा। इसका मतलब
CSA of cylinder is 2 pi r h. Area of top is pi r square. CSA of cone means pi r l. अब अगली चीज आपको L निकालनी पड़ेगी. L ये लेंथ है, तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर. मीन्स एक तरीके से 1/100 कॉमन 24 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 576 प्लस 49 625. तो L कितना आएगा तुम्हारे पास? 2.5 सेंटीमीटर. अब यहां से आप सबसे पहले तो पाई आर कॉमन निकाल दो. 2h प्लस आर प्लस एल. पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 0.7, h का मतलब 2.4, आर का मतलब 0.7, एल का मतलब 2.5. कितना आंसर दिया है? अप्रोक्सीमेटली तो 18 आ जाए. तूने निकाला था कि नहीं निकाला था? तेरा क्या है? ठीक. तो आपको ये समझना, हर्षिता बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या क्लियर हुई ये तो बता दे. क्वेश्चन की वैल्यू बतानी है सर. हाँ हाँ, ओवरऑल देखो, ओवरऑल में हम जो भी इसमें पूरे में क्या आया है कि अगर डिप्रेशन अंदर से कुछ निकाल भी रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया ऐड होगा. नहीं समझ में आई? गौरानगी का आइसक्रीम को उसमें डालने से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा.